हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप और आपके फैमिली वाले बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देख लेते हैं 17 जुलाई का करंट अफेयर। और इसमें आज भी हम कुल मिलाकर 10th क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, देर न करते हुए आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। तो देखिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट वाज अवार्डेड द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024? यानी किस राज्य को बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है। ठीक है, या इसे सम्मानित किया गया है। तो हमारे पास यहाँ पर कुल 4 ऑप्शन है दोस्तों, जिनमें हमारा पहला है महाराष्ट्र। ठीक है, पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा, चौथा मध्य प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, इनमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि महाराष्ट्र करेक्ट है। तो अब आइए देख लेते हैं कि बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024 क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में जरा से देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा जो बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड है 2024 का, ठीक है, वो अनाउंस किया गया है 15 जो 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड है कमेटी उसके द्वारा। ठीक है, और इसके हेड जो है वो जस्टिस पी सथा शिवम है, जो कि हमारे पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ठीक है, सीजेआई रह चुके हैं और गवर्नर भी रह चुके हैं केरला के। और ये जो सेरेमनी है ये न्यू दिल्ली में होल्ड किया था। ठीक है, और आगे देखते हैं, जो महाराष्ट्र है वो सेलेक्ट किया गया है इस अवार्ड के लिए फॉर इट्स इनोवेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल इनिशिएटिव। यानी ये नवा जो एग्रीकल्चर है उसके एरिया में, ठीक है, उसके क्षेत्र में बहुत ही नवाचार किया है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी सारी इनिशिएटिव लिए हैं। ठीक है, अवार्ड जो है वो दिया गया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को। ठीक है, वो इनोवेटिव पॉलिसीज़ के लिए और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए दिया गया है। ठीक है, यानी जितनी भी वहाँ पर नीतियाँ लागू की गई हैं वो बहुत ही इनोवेटिव थी, और जो एग्रीकल्चर डेवलप किया गया है उसके लिए। ठीक है, और ये हेल्प करता है एग्रीकल्चर और रूरल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने में, ठीक है, इंक्रीज करने में। और ये जो पॉलिसी है जो इनके द्वारा लागू किया गया है, ये फोकस करती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर और फूड सिक्योरिटी पर। ठीक है, अब उसके बाद इट मे बी रिकॉर्ड, देखिए यहाँ पर, इट मे बी रिकॉर्ड दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उसने लॉन्च किया है हाल ही में कंट्री का लार्जेस्ट बम्बू मिशन। ठीक है, मतलब हमारे भारत का सबसे बड़ा बम्बू मिशन लॉन्च किया है, जिसमें 21 लाख हेक्टेयर पर, ठीक है, जो हमारे बांस के पौधे हैं उन्हें लगाए जाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम? यानी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुल 4 ऑप्शन है, जिनमें पहला है जय शाह, दूसरा है गौतम गंभीर, तीसरा है आशीष नेहरा, और चौथा हमारा है दोस्तों युवराज सिंह। ठीक है, तो देखिए इनमें ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि गौतम गंभीर हमारा करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं गौतम गंभीर के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये है गौतम गंभीर। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये है गौतम गंभीर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो गौतम गंभीर है, ठीक है, इन्हें ही इंडिया के टीम का, ठीक है, न्यू हेड ऑफ कोच ने क्या किया गया है, ठीक है, और सेलेक्ट किया गया है। और इनके पहले जो थे वो थे राहुल द्रविड़। ठीक है, इन्हें इस कोच का हेड चुना गया था, बट अब इनको ये सक्सीड करके अब इन्हें चुना गया है। ठीक है,
यानी गौतम गंभीर को चुना गया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द मेन स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन टीम और पेरिस ओलंपिक्स 2024। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा क्वेश्चन है का हिंदी देख लेते हैं। तो कहा जा रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का प्रमुख आयोजक कौन बना है। ठीक है, तो हमारे पास कुल 4 ऑप्शन है दोस्तों, जिनमें पहला है अडानी ग्रुप, दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्री, तीसरा है आदित्य बिरला ग्रुप और चौथा है टाटा ग्रुप। ठीक है, चलिए देखते हैं इनमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि अडानी ग्रुप ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये है अडानी जी। ठीक है, ये फिफ्थ सेकंड न्यूज़ है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। तो अडानी ग्रुप जो है, यही प्रिंसिपल स्पॉन्सर बने हैं इंडियन टीम के, जो कि 2020 में, ठीक है, पेरिस ओलंपिक जो होल्ड हो रहा है, और उसकी जो हेड है, ठीक है, स्पॉन्सरशिप इन्होंने ही किया है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what percentage of reservation will now be given the former firefighters in the central armed police forces, यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अब पूर्व अग्निवीरों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कुल 4 ऑप्शन दोस्तों, जिनमें पहला है हमारा 7%, सेकंड है 10%, थर्ड है 12% और फिफ्थ है 15%। ठीक है, तो इनमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि 10% करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए अब जरा से देख लेते हैं हम लोग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, जो कि भारत में केंद्रीय पुलिस संगठनों का सामूहिक नाम है। ARBSF, ITBP, SSB के लिए सीमा सुरक्षा की प्राथमिकता भूमिका के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का गठन किया जाता है। ठीक है, ये बल आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की रखवाली के लिए जिम्मेदार होते हैं। और CF जो हमारा CAPF है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और देश में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, CAPF भारतीय सेना और पुलिस दोनों के साथ उन्हें सौंपी गई विभिन्न भूमिकाओं में काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। चलिए दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुल 4 ऑप्शन, जिनमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई। ठीक है, तो इनमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि 11 जुलाई करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। तो चलिए अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024, देखिए इसका जो थीम है दोस्तों 2024 का, वो है टू लिव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, यानी कि किसी को भी पीछे न छोड़ा जाए, सभी को गिना जाए। ठीक है, और यहाँ पर इसके बारे में जरा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली, यानी हर साल सेलिब्रेट होता है 11 जुलाई को। ठीक है, और ये फोकस करता है सबके ध्यान को, अटेंशन को, अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन इशू, यानी जो पॉपुलेशन जो जनसंख्या में इशू जो अराइज होती है, उसकी अर्जेंसी और क्या इम्पोर्टेंस है उस पर फोकस कर रहा है। ठीक है, 1989 में उस समय के जो गवर्निंग काउंसिल थे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के, उन्होंने स्टेबलाइज किया था द डे एज द आउट ग्रोथ ऑफ द इंटरेस्ट जनरेटेड बाय द डे ऑफ 5 बिलियन। ठीक है, विच वॉज ऑब्जर्व। देखिए इन उस समय के जो गवर्निंग काउंसिल थे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के, ठीक है, उन्होंने किसी दिन को, ठीक है, आउट ग्रोथ ऑफ इंटरेस्ट जनरेट इंटरेस्ट के नाम से, ठीक है, घोषित किया था। तो वो डेट था 11 जुलाई 1900, ठीक है, 87। उसके बाद रिजोल्यूशन पास किया गया, ठीक है, दिसंबर इतने में। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए, ठीक है, तो UN जनरल असेंबली जो है हमारा, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली,
ने डिसाइड किया कि इस डे को, ठीक है, कंटिन्यू रखेंगे ऑब्जर्विंग एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है, टू एनहेंस अवेयरनेस, ताकि क्या हो, सबके बीच जागरूकता पैदा हो, ठीक है, जो पॉपुलेशन इशू है, और इंक्लूडिंग जिनमें इंक्लूड है हमारा रिलेशंस टू द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट हमारा स्लाइड है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, यानी जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास कुल 4 ऑप्शन दोस्तों, जिनमें हमारा पहला है कंबोडिया, दूसरा है ताइवान, तीसरा है यूक्रेन और चौथा हमारा है न्यूजीलैंड। तो इनमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि ताइवान करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि ये जो जैविक उत्पाद के लिए भारत और ताइवान देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्या होता है म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो है एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ठीक है। यानी इसमें सरकार से, ठीक है, एक व्यापारिक समझौता होता है, और ये स्टेबलाइज करता है ऐसे कंडीशन को जिनमें कि कंफर्मिटी असेसमेंट रिजल्ट को एक्सेप्ट की जाती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगला है हमारा, ये जो म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि टेस्टिंग होती है इसमें, ठीक है, सर्टिफिकेशन होता है, इंस्पेक्शन यानी जांच होती है, जो रिजल्ट आता है उन सबका, और उसके बाद इसमें लिस्ट आती है डेजिग्नेटेड लेबोरेटरीज के, ठीक है, इंस्पेक्शन बॉडीज के और कंफर्मिटी असेसमेंट बॉडीज का, ठीक है। इन सबका इसमें क्या होता है, ये सब इंक्लूड होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं, तो हमारा ये जो है, देखिए ये क्या कर सकता है, जो म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट है, ये हेल्प कर सकता है, ठीक है, फैसिलिटेट मार्केट एक्सेस, हार्मोनाइज compliance स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर सेफ्टी, ठीक है। यानी कि ये सुविधा उपलब्ध करती है मार्केट तक हमें एक्सेस होने में, और हमारा जो कंज्यूमर सेफ्टी है उसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा है दोस्तों, ये और क्या कर सकता है, तो ये रिड्यूस करता है कॉस्ट को फॉर मैन्युफैक्चरर्स, जो बनाने वाले होते हैं, जिन्होंने निर्माणकर्ता होते हैं, उनके लिए कॉस्ट को रिड्यूस करता है, ठीक है। किस प्रकार रिड्यूस करेगा, बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, यानी जो जांच होती है उसके संख्याओं को कम करके, और वेविंग रीटेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन इम्पोर्टेंट, यानी जो इस जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें रीटेस्टिंग कराता है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी न्यू बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को रिसेंटली, यानी हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ 4 ऑप्शन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हमारे पास कुल मिलाकर यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिनमें हमारा पहला है 11, सेकंड है 21, और थर्ड है 44, और फिफ्थ है 55, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन इनमें करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, इनमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 11 करेक्ट है, यानी यूनेस्को ने हाल ही में, ठीक है, यूनेस्को ने हाल ही में कुल 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया है, ठीक है। अब जरा सा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं, और इंडिया में कितना वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व आर देयर इन इंडिया इन 24, देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुल मिलाकर 24th, तो हमारा एज ऑफ 24th 2024 इंडिया में कुल मिलाकर 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, जिसमें 12 जो है वो यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, यूनेस्को एमएबी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। अब देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग इसको। तो देखिए दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्वर क्या है, बायोस्फीयर रिजर्वर जो है, रिजर्व जो है, पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए बनाए गए संरक्षित क्षेत्र होते हैं, ठीक है। और यह उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के पारंपरिक जीवन को भी पुनर्स्थापित कर देता है, ठीक है। और वे क्षेत्र जो वे उस क्षेत्र की जैव विविधता का संरक्षण भी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे चित्र में दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, एक 19, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऐसे तो 18 है, पर अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने हैं, 20 है, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हम अपना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? चलिए दोस्तों, तो ये कुल मिलाकर ये हमारा हो गया। और यहाँ पर देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ, ठीक है, 19 होता है, पर कुछ जगह हमें 18 मिला, तो हमने आपके लिए ये पूरा स्लाइड रेडी कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर फिगर में जो है आप काउंट करेंगे, तो आपको कुल मिलाकर 19 है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट विल स्टेबलाइज ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट, यानी कौन सा राज्य दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्व भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, जिनमें हमारा फर्स्ट है उड़ीसा, सेकंड है झारखंड, थर्ड है गुजरात, और फोर्थ है असम, ठीक है। अब देख लेते हैं इनमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इनमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि झारखंड करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब जरा सा हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड फ्री हायर एजुकेशन, ठीक है, यानी किस राज्य सरकार ने फ्री हायर एजुकेशन अनाउंस किया है और इकोनॉमिकली जो हमारा ये है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए, ठीक है, जो यहाँ की गर्ल्स हैं। तो ये हमारा हिंदी देख लेते हैं। राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है, ठीक है, किस सरकार ने किया है। तो हमारे पास कुल यहाँ पर चार ऑप्शन है, जिनमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है महाराष्ट्र, ऑप्शन सेकंड है छत्तीसगढ़, ऑप्शन थर्ड है बिहार, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है हिमाचल प्रदेश। तो इनमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि महाराष्ट्र करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द फिफ्थ मेंबर, यानी कौन सा देश पांचवा सदस्य बना है, ठीक है, ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, यानी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस